क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक ही बात को 4 बार दोहराते हैं, लेकिन आपका बच्चा ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं? कभी आपने सोचा है कि वो बच्चा जो कभी आपकी एक उंगली पकड़कर चलता था, आज आपकी बातों को बैकग्राउंड नॉइज क्यों समझने लगा है? अक्सर हमें लगता है कि बच्चा जिद्दी हो गया है या बदतमीज हो गया है, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। रिसर्च बताती है कि बच्चे बात सुनना तब बंद नहीं करते जब वो बड़े हो जाते हैं, बल्कि तब बंद करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। साइकोलॉजी में इसे पेरेंटल डेफनेस कहा जाता है। जब हम दिन भर बच्चों को सिर्फ निर्देश देते रहते हैं, उठ जाओ, ब्रश करो, खाना खाओ, पढ़ने बैठो, तो उनके दिमाग का वो हिस्सा जो सूचनाओं को प्रोसेस करता है, खुद को बचाने के लिए आपकी आवाज़ को फिल्टर करना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार अगर माता-पिता की आवाज़ में हमेशा शिकायत या दबाव होता है, तो बच्चे के दिमाग में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चा आपसे जुड़ने के बजाय खुद को सुरक्षित करने के लिए शटडाउन मोड में चला जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस दीवार को गिराया जा सकता है। चलिए जानते हैं वो 7 मनोवैज्ञानिक नियम जो आपके बच्चे को आपकी बात सुनने पर मजबूर नहीं, बल्कि उसे आपसे बात करने के लिए प्रेरित करेंगे। नियम 1, दूर से चिल्लाना बंद करें। अगर आप किचन से चिल्लाकर उसे रूम में पढ़ते हुए निर्देश देंगे, तो वो कभी असर नहीं करेगा। उसके पास जाएं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब आप उसके स्तर पर आकर बात करते हैं, तो उसे जुड़ाव महसूस होता है। नियम 2, 50-50 नियम अपनाएं। पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ सिखाना नहीं है। जितना आप उसे निर्देश देते हैं, उतना ही उसे सुनने का समय भी दें। अगर आपकी 90% बातें सिर्फ क्या करना है के बारे में होंगी, तो कनेक्शन टूट जाएगा। नियम 3, आदेश की जगह विकल्प दें। दूध पियो कहने के बजाय पूछें, बेटा आप दूध नीले मग में पियोगे या लाल मग में? जब बच्चे को चुनाव करने की आज़ादी मिलती है, तो उसका ईगो संतुष्ट होता है और वो बात मान लेता है। नियम 4, भावनाओं को नाम दें। अगर बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, तो उसे डांटे नहीं। कहें, मुझे लगता है आज आप स्कूल के काम से थक गए हो, है ना? जब आप उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो वो आपके प्रति खुलना शुरू होता है। नियम 5, लेक्चर देना बंद करें। साइकोलॉजी कहती है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन छोटा होता है। लंबे भाषण के बजाय 1 या 2 शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे गंदे जूतों के लिए जूते कहना तुम हमेशा जूते यहाँ छोड़ देते हो कहने से ज्यादा असरदार है। नियम 6, 5-1 का अनुपात। उसकी एक गलती पर टोकने से पहले उसकी 5 छोटी-छोटी अच्छी बातों की तारीफ करें। जब बच्चा खुद को अच्छा महसूस करता है, तो वो अच्छा व्यवहार भी करता है। नियम 7, शर्त मत रखिए। अगर तुम ये काम करोगे तो ही मैं तुम्हें प्यार करूंगा। ये संदेश बच्चों को असुरक्षित बनाता है। उन्हें एहसास दिलाएं कि आपकी बात मानना एक जिम्मेदारी है, लेकिन आपका प्यार किसी शर्त पर निर्भर नहीं है। याद रखिए, बच्चा कोई गीली मिट्टी नहीं है जिसे आप जैसा चाहें वैसा आकार दे दें, बल्कि वो एक बीज है जिसे सिर्फ सही माहौल और प्यार की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, तो पहले आपको उसे सुनना सीखना होगा। पेरेंटिंग कोई रेस नहीं है, ये एक सफ़र है। आज ही इन नियमों को आजमा कर देखिए और देखिए कैसे आपके और आपके बच्चे के बीच का वो पुल फिर से बनने लगता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे उन माता-पिता के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस दौर से गुजर रहे हैं, और कमेंट में बताएं कि आपका बच्चा आपकी बात सुनता है या नहीं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और साइकोलॉजी के सच के साथ। धन्यवाद।